प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में आज पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले अपन ने वैदिक सभ्यता है ये पढ़ ली है, सिंधु घाटी सभ्यता है ये पढ़ ली है, और आपका प्राक इतिहास काल है इसके बारे में अपन ने बात कर ली है, पाषाण काल के बारे में बात कर ली है। सारी क्लासें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आज अपन बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बातें कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का संस्थापक है ये महात्मा बुद्ध है। और महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में जो बात करेंगे वो देखिए आप। देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, संस्थापक है गौतम बुद्ध। ये संस्थापक हैं। देखिए, जन्म है इनका जन्म है 563 और इनकी मृत्यु है 483 ईसा पूर्व। अब अपन बात करें तो इनका पिता माता जो थे ये कौन कौन थे? शुद्धोधन, ये तो थे पिता, और माता जो थी महा माया, माता जो थी इसकी महामाया थी। अब अपन बात करें तो देखिए, पिता जो थे, पिता यह शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के कपिल वस्तु शाक्य कुल के कपिल वस्तु के शासक थे इनके पिता। माता जो थी यह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा, और इसके कई नामों से जानी जाती है यशोधरा। क्या नाम है? गोपा, बिंबा, भद कछाना आदि नामों से जाना जाता है यशोधरा को। पुत्र देखिए, पुत्र का नाम था राहुल, इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने इसको बंधन कहा, राहुल को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनका जो जन्म है यह 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ, या लुम्बिनी कपिल वस्तु यहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। आगे देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। इनका इतिहास के अंदर जो नाम आता है गौतम बुद्ध के, ये कई नाम आते हैं। तो देखिए क्या क्या नाम है इनके। नामों में अपन बात करेंगे गौतम, सिद्धार्थ, गौतम है, सिद्धार्थ है, तथागत है, और आपका शास्ता है, अंता है, मार्जित है, और लोकजीत है। नेक्स्ट है बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था बचपन का नाम। इनके जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो गया। इनका जो लालन है यह इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनका लालन पालन है यह हुआ। अब इनके बारे में कुछ भविष्यवाणियां हुई। भविष्यवाणी, तो ये देखिए भविष्यवाणी क्या हुई।
भविष्यवाणी करने वाला कौन था? तो भविष्यवाणी जो करने वाला था ये था काल देवल। काल देवल, कई जगह कौंडिन्य भी कहा जाता है। देखिए ये सन्यास जो भविष्यवाणी करते हैं योद्धा या सन्यासी की, योद्धा या सन्यासी की भविष्यवाणी करते हैं, या तो योद्धा बनेगा गौतम बुद्ध या सन्यासी बनेगा, ये भविष्यवाणी है, ये की जाती। अब अपन बात करें तो देखिए घटना, एक घटना होती है जब गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए जाते हैं, तो कुछ दृश्य हैं यह देखते हैं। वो दृश्य में क्या देखते हैं? पहला दृश्य देखता है वृद्ध, दूसरा बीमार, और तीसरा देखता है मृत, और चौथा देखता है सन्यासी। इस दृश्य से गौतम बुद्ध के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा, और ये कर्म भी है, ये कर्म है, घटना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब गृह त्याग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गृह त्याग कैसे करते हैं गौतम बुद्ध। गृह त्याग, गृह त्याग देखें आप, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग करते हैं। किसके साथ में? इनका घोड़ा होता है, घोड़े का नाम है, जिस घोड़े पर बैठ के गृह त्याग करते हैं, घोड़े का नाम है कंथक, और सारथी जो है वो है छेदक। छेदक। इतिहास में इस गृह त्याग की घटना को एक नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है, सत्य की खोज। अच्छा, अणोमा नदी है या अनोमा नदी है, अनोमा नदी, इस नदी के किनारे इन्होंने अपना सिर मुंडवाया, सिर मुंडवाया, और राजसी वस्त्र है ये त्याग दिए, राजसी वस्त्रों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। नेक्स्ट है 7 दिनों तक अनुपम उद्यान में रहते हैं, और उसके बाद में सर्वप्रथम मगध की राजधानी राजगृह में चले जाते हैं। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? राजगृह में जाते हैं। तो देखिए इनकी बात कर लें एक बार अपन, क्या क्या बातें इसके अंदर रहेंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए संस्थापक है ये गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म का, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व और इनका निधन 483 ईसा पूर्व हुआ। माता का नाम, माता और पिता का नाम, पिता है सुद्धोधन, माता है महामाया। पिता है ये शाक्य कुल का था, शाक्य कुल, ये कपिल वस्तु का प्रमुख था। माता जो थी इनकी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पत्नी जो थी ये थी यशोधरा। इनकी पत्नी का कई नाम और इतिहास में मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, गोपा, बिंबा, भद कछाना। इनके पुत्र का नाम राहुल है, राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए 563 ईसा पूर्व में नेपाल में इनका जन्म होता है। कहां पर? लुम्बिनी के अंदर, लुम्बिनी के अंदर। अब अपन बात करते हैं इनके इतिहास में कुछ नाम चर्चित हैं गौतम बुद्ध के, क्या क्या? गौतम, सिद्धार्थ, तथागत, शास्ता, अनता, मार्जित, लोकजीत। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। अब अपन बात करें जन्म के 7वें दिन बाद में इनकी माता महामाया का निधन हो जाता है। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। भविष्यवाणी होती है इनके बारे में, काल देवल और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण करते हैं। क्या करते हैं? या तो यह योद्धा बनेगा यानी चक्रवर्ती सम्राट होगा, और या यह सन्यासी होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी बात को लेकर के इनके पिता को काफी चिंता रही, और इनके पिता ने
इनको घर से बाहर नहीं जाने दिया और अपने उद्यान में या अपने महलों के अंदर ही जो गौतम बुद्ध है इनका निवास स्थान रखा और गौतम बुद्ध का विवाह भी जल्दी कर दिया गया। और गौतम बुद्ध के चारों ओर है यह हमेशा हरियाली के जैसा वातावरण रहता था, यानी उदासी नहीं रहती थी। और गौतम बुद्ध है ये वैरागी मन के थे। गौतम बुद्ध है यह एक दिन बताया जाता है कि ईश्वर के द्वारा गौतम बुद्ध को जो है ये 4 दृश्य दिखाए जाते हैं। तो 4 दृश्य कौन कौन से थे? जब पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो इनको पहली बार वृद्ध दिखता है एक व्यक्ति, उसके बाद में वृद्ध के बाद में बीमार दिखता है और बीमार के बाद में मृत व्यक्ति दिखता है और मृत व्यक्ति के बाद में सन्यासी दिखता है। इस घटना ने गौतम बुद्ध के जीवन पर काफी प्रभाव डाला और फिर गौतम बुद्ध है ये इन्होंने सन्यास धारण करने की फैसला कर लिया था। आगे देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। देखिए आगे देखेंगे अपन भ्रमण के समय की सारी चर्चा कर चुके हैं अपन। वृद्ध व्यक्ति दिखा, बीमार दिखा, मृत दिखा, सन्यासी दिखा, ये क्रम है इनका, ये क्रम ध्यान में रखना है। अब देखिए गौतम बुद्ध है ये पहली बार घर को त्यागते हैं, तब कौन सी कितने वर्ष की आयु में त्यागते हैं? 29 वर्ष की आयु में। और उस समय क्या डेट थी, यानी इसको तिथि बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन। घोड़ा जो था ये कंथक था और सारथी जो था ये छेदक था। अब अपन बात करें जब ये इन्होंने घर त्यागा तो कौन से घोड़े पर बैठ कर त्यागा था? कंथक नामक घोड़े पर। और जो सारथी था इनका वो कौन था? छेदक। और इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी। अणुमा नदी के किनारे इन्होंने अपना सिर मुंडवाया और राजसी वस्त्र है इनका त्याग कर दिया और 7 दिनों तक यहाँ पर एक अनुपम विहार है, अणुमा नदी के किनारे अनुपम विहार या अनुपम उद्यान, उसमें निवास करते हैं। और यहीं से यहाँ से सर्वप्रथम जो है घर त्यागने के बाद में कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह पहुंचते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध है यह सर्वप्रथम कहाँ पहुंचते हैं? तो कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह में पहुंचते हैं। आगे देखिए आगे की अपन बात करें। आगे देखिए देखिए गृह त्याग हो गया। अब देखिए वैशाली। वैशाली 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 में सर्वप्रथम पहुंचते हैं। सर्वप्रथम राजगृह में आने के बाद में सर्वप्रथम यह अलार कलाम से मिलते हैं। और अलार कलाम है ये साख्य दर्शन का ज्ञाता था, साख्य दर्शन का ज्ञाता था। और अलार कलाम को गौतम है ये अपना क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। यानी पहला गुरु कौन हो गया? अलार कलाम। और यहीं से वैशाली से कुछ ही दूर पर रहते हैं रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र है ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु होते हैं। वैशाली से उरुवेला जाते हैं। और उरुवेला के अंदर 5 ब्राह्मणों के साथ में ब्राह्मण कौन कौन थे? आज असजीय, वप, भदिये और कोडिन, ये 5 ब्राह्मण उरुवेला में गौतम बुद्ध से मिलते हैं। और उरुवेला के अंदर इन 5 ब्राह्मणों के साथ में क्या करते हैं? 6 वर्ष तक क्या करते हैं? यह तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तक तपस्या करते। 6 वर्ष तक तपस्या करते।
उरुवेला उरुवेला के सेनापति की पुत्री जिसका नाम है सुजाता। सुजाता सुजाता के हाथों गौतम बुद्ध है यह खीर का सेवन करते हैं, खीर का सेवन करते हैं और साथियों के साथ मतभेद हो गया और यहाँ पर ये पांचों ब्राह्मण और गौतम बुद्ध हैं ये है अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उरुवेला से गौतम बुद्ध है ये कहां पर जाते हैं, गया। गया जाते हैं। तो गया देखिए, गया के अंदर निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल कई जगह वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं और यहां पर वैशाख पूर्णिमा के दिन नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो गौतम है यह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। किसके नाम से प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो यानी इनको क्या प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सबसे पहले जो इनके शिष्य बनते हैं तो यहाँ पर दो गवाले थे, दो बंजारे थे जिनका नाम है तपशु और भल्लिक। सबसे पहले गौतम बुद्ध के ये यहाँ पर शिष्य बन जाते हैं। यहां से गौतम बुद्ध है सारनाथ जाते हैं, सारनाथ है इसका प्राचीन नाम, सारनाथ का प्राचीन नाम ये ऋषिपतन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में, प्रथम उपदेश देते हैं अपने साथियों को, जो 5 ब्राह्मण थे इनको उपदेश देते हैं। और इन बौद्ध साहित्य के अंदर ये जो घटना है इस घटना का एक नाम दिया गया है और नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन है यह इसमें नाम दिया गया है। और सारनाथ के अंदर ही इन 500 ब्राह्मणों के साथ में बौद्ध संघ की स्थापना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से संघ की स्थापना होती है, बौद्ध संघ की स्थापना हो जाती है, बौद्ध संघ की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट बातें रहेंगी। अपन बात करें वैशाली के अंदर राजगृह के बाद में गौतम बुद्ध है ये वैशाली आते हैं और वैशाली में देखिए, वैशाली में सबसे पहले अलार कलाम से मिलते हैं और अलार कलाम है इनको अपना पहला गुरु बना लेते हैं। इसके बाद में वैशाली के पास में ही रुद्रक रामपुत्र है, इसको अपना दूसरा गुरु बनाते हैं। यानी पहला गुरु गौतम बुद्ध का अलार कलाम और दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र। अब बात करते हैं यहाँ से उरुवेला जाते हैं और उरुवेला के अंदर जो है 5 ब्राह्मणों के साथ में क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। 5 ब्राह्मणों के नाम क्या क्या हैं, आज, असजीय, वक्फ, भदीय, कोडिन। और इनके साथ में कितने वर्ष तक तपस्या करते हैं, 6 वर्ष तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। 6 साल तक तपस्या करते हैं। अब उरुवेला का सेनापति था और इसकी बेटी का नाम था सुजाता। सुजाता के हाथों गौतम बुद्ध है यह क्या कर लेते हैं, खीर ग्रहण कर लेते हैं और इसी कारण गौतम बुद्ध और उनके साथियों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ये 500 जो ब्राह्मण थे और गौतम बुद्ध है इनमें ये तय बात हुई थी कि भूख और प्यास त्याग करने के बाद में या भूख त्याग करके अपन क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। और भूख त्यागने से गौतम बुद्ध का जो शरीर है बड़ा कमजोर हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब गौतम बुद्ध है इसने क्या कर लिया था, खीर ग्रहण कर ली थी। और इसी बात को लेकर के ये 500 ब्राह्मण कहते हैं
कि आप पथभ्रष्ट हो गए हो, हमें आपका साथ मंजूर नहीं। और ये पांचों ब्राह्मण हैं, ये और गौतम बुद्ध हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, यहां से गौतम बुद्ध हैं गया जाते हैं, बोध गया। और यहाँ पर देखिए निरंजना नदी के किनारे, निरंजना का नाम पुनपुन भी है, ये नदी है। इस नदी के किनारे पीपल या वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति होती है। इसके बाद गौतम बुद्ध का नाम क्या पड़ जाता है? बुद्ध पड़ जाता है। इनके पहले जो शिष्य होते हैं, पहले शिष्य दो बंजारे, जिनका एक का नाम है तक्षु और एक का नाम है भल्लिक। अब यहां से गौतम बुद्ध सारनाथ जाते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया जाता है, और प्रथम उपदेश किनको दिया जाता है? इन्हीं पांचों ब्राह्मणों को दिया जाता है। और इस घटना को बौद्ध साहित्य के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, एक तो गृह त्याग की घटना को महाबी निष्क्रमण, और धर्म चक्र परिवर्तन है ये पहला उपदेश। यहीं पर इन पांचों ब्राह्मणों को लेकर के गौतम बुद्ध के द्वारा पहली बार बौद्ध संघ की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। आगे देखिए, आगे देखिए, बोध गया की बात चल रही है। बोध गया से सारनाथ चले गए, और सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दे दिया, और बौद्ध संघ की क्या कर दी साहब? स्थापना कर दी। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं काशी। काशी, इसके बाद में काशी जाते हैं। काशी, और काशी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं? काशी में एक यश नामक व्यापारी होता है। यश व्यापारी होता है, यश नामक व्यापारी होता है। और व्यापारी, इसकी माता और इसकी पत्नी के द्वारा ये जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाता है, यानी प्रथम महिला उपासिकाएं। देखिए, जो बौद्ध संघ में शामिल होते हैं उन्हें तो कहते हैं भिक्षुणियां, और जो गृहस्थ होते हैं उन्हें कहते हैं महिलाओं में उपासिकाएं। पुरुष हो गए उनको उपासक, महिला हो गई उपासिकाएं। इसी प्रकार जो बौद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं वो पुरुष हो गया भिक्षु और महिला होगी भिक्षुणी। तो ये प्रथम उपासिकाएं हैं दोनों, या उपासिका, दोनों उपासिकाएं, सब ठीक है। इसके बाद में गौतम बुद्ध है कि वापस लौटते हैं, और वापस लौटते समय अब बौद्ध धर्म का प्रचार है ये शुरू होगा। बौद्ध धर्म का प्रचार, देखिए साहब, बौद्ध धर्म का प्रचार है ये शुरू होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करें तो सबसे पहले सारनाथ में प्रथम वर्षावास व्यतीत करते हैं। प्रथम वर्षावास है वो यहां बिताया इन्होंने। सारनाथ के बाद में उरुवेला आए, और उरुवेला के अंदर 3 ब्राह्मण थे। एक का नाम है मुख्य कश्यप या मुख कश्यप, दूसरे का नाम है नदी कश्यप, तीसरे का नाम है गया कश्यप। ये 3 ब्राह्मण हैं। इन तीनों ब्राह्मणों को वाद विवाद में पराजित किया। वाद विवाद में हराया, तीनों को वाद विवाद में हराया, और ये तीनों की तीनों हैं ये बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध शिष्य बन गए। बुद्ध शिष्य है, यह बन गए साहब, बुद्ध शिष्य बन गए। उरुवेला के बाद में राजगृह जाते हैं। और राजगृह में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। राजगृह जाते हैं, 4 शिष्य बने। 4 शिष्य बने। सारिपुत्र, मोदगलायन,
सारिपुत्र, मोदगलायन, अभय और उपाली। जो बुद्ध का प्रधान शिष्य था, बुद्ध का प्रधान शिष्य था। अब अपन बात करते हैं। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखना, नोट करके बता देता हूं कि सांची के स्तूप के अंदर, सांची स्तूप के अंदर, स्तूप में बुद्ध के साथ सारिपुत्र और मोदगलायन के अवशेष रखे हैं, अवशेष रखे गए। अब अपन बात करते हैं, यहां पर राजगृह का शासक था बिंबिसार, बिंबिसार तो अशोक का पिता है। बिंबिसार इनको वेलुवन विहार है, यह दान में, विहार का मतलब उद्यान हो गया, ये दान में देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजगृह से गौतम बुद्ध है, यह कपिल वस्तु जाते हैं, कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु के अंदर परिवार के लोगों को दीक्षित करते हैं बौद्ध धर्म के अंदर, परिवार के लोगों को दीक्षित किया। और यहां पर ही आनंद, जो इनका चचेरा भाई है, यह शिष्य बना, और आनंद है, यह इनका प्रिय शिष्य भी था, नेक्स्ट है कपिल वस्तु के बाद में देखेंगे राजगृह जाते हैं। कपिल वस्तु के बाद में राजगृह है, ये लौटने का क्रम है सारा। राजगृह में देखिए, इनका चचेरा भाई था, जिनका नाम था देवदत्त। बुद्ध को मारने का प्रयास करता है, बुद्ध से चिढ़ता था ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और यहां का श्रावस्ती व्यापारी सुदात या अनाथ पिंडक इन्हें जेतवन विहार है, यह दान में देता है। जेतवन विहार है, यह 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेत के राजकुमार से खरीदा था, देखिए, अपन बात करें तो देखिए, काशी है, काशी के अंदर यश नामक व्यापारी, इनकी माता और पत्नी प्रथम बार भगवान बुद्ध की क्या बनती हैं, उपासिकाएं बनती है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म की पहली महिला उपासिकाएं कौन थी, तो नाम आ जाएगा यश व्यापारी की माता और पत्नी। और पहली भिक्षुणी पूछ ली जाए तो प्रजापति गौतमी है, आगे अपन बात करेंगे उसकी। देखिए, अब बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं गौतम बुद्ध, और ये लौटने का क्रम भी है गौतम बुद्ध का। तो देखिए, पहले सारनाथ जाते हैं, सारनाथ में प्रथम वर्षावास है, ये व्यतीत करते हैं। ये क्या है वर्षावास? गौतम बुद्ध है, ये लगभग 8 महीने हैं, ये क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और 4 महीने जब बरसात होती थी तो एक जगह रुकते थे, और वहीं पर अपना जो ये वर्षा का जो समय होता था 4 माह का, ये वहीं व्यतीत करते थे, तो इसे वर्षावास कहा गया। यानी सारनाथ के अंदर गौतम ने पहला वर्षावास व्यतीत किया।
अब सारनाथ से उरुवेला जाते हैं। उरुवेला में 3 ब्राह्मण होते हैं, एक का नाम मुख्य कश्यप, दूसरे का नाम नदी कश्यप, तीसरे का नाम गया कश्यप। और ये तीनों को गौतम बुद्ध वाद विवाद में हराते हैं और ये उसके बाद में तीनों के तीनों जो हैं ये बुद्ध के क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। यहां से उरुवेला से बुद्ध है यह राजगृह जाते हैं और राजगृह के अंदर 4 शिष्य बनाते हैं। शिष्य था सारिपुत्र, मोदगलायन, अभय और उपाली, जिसमें उपाली इंपोर्टेंट है। उपाली जो है यह गौतम बुद्ध का क्या था, प्रधान शिष्य था। एक क्वेश्चन बनता है सांची के स्तूप के अंदर बुद्ध के साथ में किन किन के अवशेष हैं, तो किन किन के अवशेष हैं, सारिपुत्र और मोदगलायन के अवशेष हैं। अब अपन बात करें, यहाँ का शासक बिंबिसार है जो मगध का शासक था, उसने गौतम बुद्ध के लिए वेणुवन विहार है यह दान में दिया था। अब अपन बात करें, यहां से राजगृह से कपिलवस्तु जाते हैं और कपिलवस्तु चूंकि आपको पता है ये इनका परिवार था, कपिलवस्तु के अंदर कपिलवस्तु के रहने वाले थे गौतम बुद्ध, तो अपने परिवार के लोगों को क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित करते हैं। और यहीं पर अपना चचेरा भाई जिनका नाम आनंद था ये गौतम बुद्ध का शिष्य बनता है और यह है गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। अब बात करें राजगृह, तो राजगृह में क्या बातें होंगी। राजगृह में इनका चचेरा भाई है जिनका नाम है देवदत्त, और देवदत्त है ये गौतम बुद्ध को मारने का प्रयास करेगा। अब अपन बात करते हैं, श्रावस्ती का एक व्यापारी था, व्यापारी का नाम है सुदात या अनाथ पिंडक। सुदात बोल दो या अनाथ पिंडक बोल दो। ये 18 करोड़ में ये जेतवन विहार है, ये जेत के राजकुमार से खरीदता है और किसको समर्पित कर देता है, गौतम बुद्ध को समर्पित कर देता है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार देख रहे हैं अपन। धर्म के प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए साहब आगे अपन राजगृह तक पहुंच गए थे। राजगृह के बाद में देखिए गौतम बुद्ध है यह वैशाली की यात्रा करते हैं और वैशाली में क्या होता है, वैशाली वैशाली में देखिए आप, आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म, आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में किनका प्रवेश होता है, महिलाओं का प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश होता है साहब। और प्रथम महिला भिक्षुणी बनती है, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और यहीं पर महिला बौद्ध संघ की स्थापना होती है, महिला बौद्ध संघ की स्थापना है ये वैशाली में होती है। अब वैशाली के अंदर ही वैशाली की नगर वधु थी यानी गणिका, वैशाली की गणिका जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने यहां पर आम्रपाली वन विहार है यह गौतम बुद्ध को क्या किया था, दान किया था, आम्रपाली विहार। और गौतम बुद्ध का अंतिम जो वर्षा काल है या वर्षावास है ये यहीं पर व्यतीत हुआ था। इसके बाद देखिए कौशाम्बी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, उदयन ने यहां पर शासक उदयन है, उदयन ने गोसीटाराम विहार है यह गौतम बुद्ध को क्या किया था, दान किया था। यहां गौतम बुद्ध और यहीं पर गौतम बुद्ध भिक्षु पिंडोला, बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर, बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर उदयन है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब आगे देखिए, इसके बाद में श्रावस्ती की बात करें
श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में देखिए, श्रावस्ती में 20वें वर्ष यानी संन्यास ग्रहण करने के बाद में 20वें वर्ष श्रावस्ती में जाते हैं और सर्वाधिक वर्षावास यहीं व्यतीत करते हैं। सर्वाधिक वर्षावास है ये यहीं बिताए इन्होंने। कितने वर्षावास बिताए? 21 वर्षावास बिताए। सर्वाधिक शिष्य बनाए यहां पर रहते हुए, शिष्य बने गौतम बुद्ध के, और बौद्ध मत का सर्वाधिक प्रचार हुआ श्रावस्ती के अंदर, और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश हैं वो भी यहीं पर दिए। और यहां पर अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, जिसने जो बौद्ध या महात्मा बुद्ध का क्या बन गया था? शिष्य बन गया था। देखिए, अपन बात कर रहे हैं वैशाली की। वैशाली में देखिए, आनंद के कहने पर, जो इनका प्रिय शिष्य था, आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध संघ के अंदर महिलाओं का क्या हो गया? प्रवेश हो गया। और यहाँ पर गौतम बुद्ध है, यह महिलाओं के प्रवेश होने से, और एक बात कहते हैं, और बात क्या कहते हैं कि गौतम बुद्ध है, ये आनंद को कहते हैं कि आने वाले 500 साल के अंदर जो बौद्ध धर्म है इसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या आ गई? महिलाएं प्रवेश कर गई। और पहली भिक्षुणी जो थी, ये इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, और महिला बौद्ध संघ की स्थापना है ये कहां पर होती है? वैशाली। और वैसे बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में होती है। अब देखिए, यही वैशाली की नगर वधु थी या गणिका थी आम्रपाली। इस आम्रपाली ने गौतम बुद्ध को आम्रपाली का वन या विहार है यह दान दिया था। और गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षावास है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर व्यतीत हुआ था? वैशाली के अंदर। कौशाम्बी का शासक था उदयन ने घोषिटाराम विहार है यह गौतम बुद्ध को दान में दिया था। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है पिंडोला के प्रभाव में आकर के कौशाम्बी है, इसका जो शासक है उदयन, ये क्या करता है? बौद्ध धर्म है यह ग्रहण करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अपन बात करते हैं श्रावस्ती है, ये देखिए, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षावास बिताए गौतम बुद्ध ने। और कितने वर्षावास बिताए? 21 वर्षावास बिताए। सर्वाधिक शिष्य बने गौतम बुद्ध के यहाँ पर। बौद्ध मत का सर्वाधिक प्रचार हुआ यहाँ पर। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और एक अंगुलीमाल नामक डाकू है, यह भी बुद्ध का शिष्य बनता है। कौन सी जगह पर बनता है? श्रावस्ती के अंदर बनता है। अब देखिए आगे, श्रावस्ती के बाद में अपन बात करेंगे पावा की। पावा की बात करें तो देखिए, पावा के अंदर चुंद नामक लोहार के यहां बुद्ध ने आतिथ्य स्वीकार किया। और सुकर मारदव यानी सुअर का मांस गौतम बुद्ध ने ग्रहण किया। और इसी कारण गौतम बुद्ध को क्या हो गया? पेचिश हो गया, यानी उल्टी और दस्त हो गई। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में, पावा से कुशीनगर चले जाते हैं। कुशीनगर में और इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है कुशीनगर में। और कौन सी नदी के किनारे? नदी कौन सी थी?
हिरण्यवती। और इस घटना को इतिहास के अंदर, निधन वाली घटना को इतिहास के अंदर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया, ये दिया सुभच्छ को। अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभच्छ को दिया। और पावा का जो शासक था या कुशीनगर का जो शासक था, इसका नाम था हस्तिपाल। यानी गौतम बुद्ध के समय कुशीनगर का शासक है ये हस्तिपाल है। तो देखिए, ये बात कर रहे थे अपन पावा के संदर्भ में। चुंद नामक लोहार के यहाँ सूकर मार दो, यानी सुअर का मांस खाने से गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म में क्या होता था कि जिस घर में अपन आतिथ्य स्वीकार करते थे, उस घर में जो भी कुछ बना है वही क्या करते थे? भिक्षा के अंदर ग्रहण करते थे। तो ये नियम था। तो यहाँ पर सुकर मार दो यानी सुकर का मांस बना हुआ था चुंद नामक लोहार के यहाँ, और यहाँ पर ये मांस है, ये ग्रहण करते हैं। और मांस ग्रहण करने के कारण पेचिश बीमारी हो जाती है, यानी उल्टी और दस्त की बीमारी हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में क्या होता है? इनका निधन हो जाता है। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। इस घटना को इतिहास में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभच्छ को दिए थे। और इस समय पावा का जो शासक था वो कौन था? हस्तिपाल। हस्तिपाल यहाँ का क्या था? शासक था। आगे देखें, आगे अपन बात करें क्या बुद्ध के जो अवशेष थे। बुद्ध है, बुद्ध के मरने के बाद में इनके जो अवशेष थे, इनके अवशेष, इसके 8 दावेदार हुए। दावेदार कितने दावेदार हुए साहब? 8 दावेदार हुए। कौन कौन से? बात कर लेते हैं। मगध का था अजात शत्रु, वैशाली के थे लिच्छवी, कपिल वस्तु के थे शाक्य, वेठ द्वीप के थे ब्राह्मण, पावा के थे मल, कुशीनगर के थे मल, और रामग्राम इसके थे कोलिय, रामग्राम के कोलिय, अल्पक के थे बुल्ली। इन्होंने क्या किया? बुद्ध के अवशेष हैं, इनको 8 भागों में बांट लिया और इनके ऊपर किनका निर्माण हुआ? स्तूपों का निर्माण हुआ। देखिए, बुद्ध के अवशेष हैं, इनके कितने दावेदार हुए साहब? 8 दावेदार हुए। कौन कौन से? मगध का अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, वेदपीठ के ब्राह्मण, पावा के मल, कुशीनगर के मल, रामग्राम के कोलिये, अल्पक के बुल्ली। तो कितने अवशेष बांटे गए? 8 जगह पर इनके जो अवशेष हैं वो बांट लिए गए। आगे देखेंगे। आगे और क्या इंपॉर्टेंट बात बनेगी? तो देखिए, इनके जीवन से संबंधित घटनाएं, जीवन से संबंधित घटनाएं देखिए क्या क्या घटनाएं थी। गौतम बुद्ध के अपनी माता के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी, ये प्रतीक है साहब। 2 नंबर पे देखिए, जन्म का प्रतीक है, ये है कमल,
यौवन का प्रतीक है, ये है सांड या वर्षभ। नेक्स्ट है ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष या संबोधि वृक्ष। छठे नंबर पे है ज्ञान का प्रसार, ये प्रतीक है शेर। सातवें नंबर पे है निर्वाण, ये है पद चिन्ह। और आठवें नंबर पे है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण ये है स्तूप। स्तूप तो ये प्रतीक चिन्ह है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए। प्रमुख विहार, प्रमुख विहार इसमें देखिए वेणुवन, ये विहार कहां पर है? राजगृह में। और किसने दिया? बिंबिसार ने। दूसरा देखें जेतवन है, जेतवन कहां पर है? श्रावस्ती के अंदर है। और किसने दिया? सुदात या अनाथ पिंडक ने। तीसरा है पुब्बाराम, पुब्बाराम कहां पर है? ये भी आपका श्रावस्ती के अंदर है। और किसने दिया? विशाखा ने। नेक्स्ट है 4 नंबर पे देखिए कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला वैशाली के अंदर है। और ये किसने दिया था? इसका प्रमाण नहीं मिलता है। घोसीटाराम, घोसीटाराम ये विहार कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में है। और वत्सराज ने, वत्सराज ने जो उद्यन का मंत्री था, उद्यन मंत्री, इसने बनवाया था। बाकी घोसीटाराम में उद्यन का ही नाम आता है। देखिए अपन बात करते हैं गौतम बुद्ध है, इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। जैसे अपनी माता के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है गौतम बुद्ध के? हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? संबोधि वृक्ष, वट या पीपल। ज्ञान का प्रसार शेर प्रतीक है। निर्वाण पद चिन्ह प्रतीक है। महापरिनिर्वाण स्तूप। अब गौतम बुद्ध को विहार दान किए गए यानी उद्यान दान किए गए। ये कौन कौन से उद्यान दान किए गए? देखिए वेणुवन दान किया गया। वेणुवन कहां पर है? राजगृह में। किसने दान किया? बिंबिसार ने दान किया। जेतवन कहां पर है? श्रावस्ती में। किसने दान किया? सुदात या अनाथ पिंडक ने। पुब्बाराम है, ये श्रावस्ती में। किसने दान किया? विशाखा ने। कुटाग्रशाला है, कहां पर है? वैशाली के अंदर। दान करने वाला का नाम नहीं मिलता है। अब घोसीटाराम है, ये किसने, कहां पर है? कौशाम्बी के अंदर है। और दान किसने किया था? वत्सराज है। और किसका मंत्री था ये? उदयन का मंत्री था। आगे देखें अपन, आगे और कौन कौन सी इसमें इंपोर्टेंट बातें बनेगी तो देखिए सब। अब अपन बात करते हैं गौतम बुद्ध ने कौन के जीवन से संबंधित नदियां जो हैं वो देखिए। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख, उन नदियों की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए सर, गौतम बुद्ध से संबंधित नदियां, वैसे पहले भी इनकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन एक साथ मैं लिख देता हूं। अणोमा, दूसरी नदी है निरंजना, तीसरी नदी है हिरण्यवती। इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध है, इसका निधन हुआ। निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और इसके किनारे गौतम बुद्ध ने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और सिर मुंडवाया था। अब अपन बात करते हैं गौतम बुद्ध के शिष्य। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन है? तो पहला शिष्य जो है ये है इनका सारीपुत्र। सारीपुत्र कौन था? ब्राह्मण था, राजगृह का।
सारिपुत्र ब्राह्मण था राजगृह का, और इसका निधन है, यह है बुद्ध के समय ही हो गया था, बुद्ध के समय। दूसरे नंबर पे अपन बात करें उपाली, उपाली यह प्रधान शिष्य था बुद्ध का। तीसरे नंबर पे मोदगलायन, मोदगलायन यह राजगृह का ही निवासी था और इसका भी निधन है, यह बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया था। आनंद है, आनंद यह प्रिय शिष्य था, प्रिय शिष्य आनंद, और इसी आनंद को बुद्ध ने संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए अपने अधिकांश उपदेश दिए। इंपॉर्टेंट बात बनती है साहब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए अब है सुबच्छ, सुबच्छ ये इनका अंतिम शिष्य था और है तपसु और भल्लिक, ये इनके प्रथम शिष्य थे। अब अपन बात करते हैं आरंभिक या आरंभ में, आरंभ में बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी कौन थे? ब्राह्मण थे, सर्वाधिक अनुयायी ब्राह्मण थे। अब अपन बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर प्रमुख स्त्रियां, प्रमुख स्त्रियां कौन कौन थी? बौद्ध धर्म के अंदर प्रमुख स्त्रियां हैं, तो देखिए प्रथम उपासिका कौन? यश की माता व पत्नी, प्रथम उपासिका बनी है। 2 नंबर पे अपन बात देखें, प्रजापति गौतमी, इसकी मौसी थी गौतम बुद्ध की, प्रथम महिला शिष्य बनती है। 3 नंबर पे देखिए खेमा या क्षेमा, ये जो है बौद्ध मत ग्रहण किया था, इन्होंने भी बौद्ध मत ग्रहण किया था। नेक्स्ट है आम्रपाली, आम्रपाली वैशाली की गणिका थी, जिसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है विशाखा, यह है विशाखा श्रावस्ती, श्रावस्ती में पुब्बाराम विहार इसने दान किया था, और बुद्ध प्राय इसी में क्या करते थे? विश्राम करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में है यशोधरा, यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी है, इसने भी ग्रहण किया था। एक है नंदा, ये है बिंबिसार की पत्नी, बिंबिसार की पत्नी। इन्होंने भी क्या क्या था? बौद्ध धर्म है यह ग्रहण किया था। देखिए बात करें नदियां कौन कौन सी थी। एक तो थी अणोमा, जिसके किनारे गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुंडवाया था और राजसी वस्त्रों का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। एक है निरंजना, इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध है, इसको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक है हिरण्यवती नदी, इसके किनारे क्या हो गया था? गौतम बुद्ध का निधन हो गया था। अब देखिए शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र है, ये ब्राह्मण था राजगृह का, और बुद्ध के समय में इसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। उपाली जो है गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य था।
मोदगलायन ये भी राजगृह का था और गौतम बुद्ध के समय इसका क्या हो गया था, निधन हो गया था। आनंद है ये इसका चचेरा भाई था और गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। गौतम बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए अपने सर्वाधिक उपदेश हैं ये दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात है साहब। अब बात करें सुबच्छ, ये इनका अंतिम शिष्य है और इनके जो प्रथम शिष्य थे ये थे चक्षु और भल्लिक। आरंभ के अंदर गौतम बुद्ध में सबसे ज्यादा जो अनुयायी थे ये ब्राह्मण वर्ग के थे। अब बात करें स्त्रियों की, गौतम बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं जो बनी थी ये है यश की पत्नी और उसकी माता, ये क्या बनी थी, प्रथम इसकी उपासिकाएं। ये यश नामक जो था ये काशी का व्यापारी था। प्रजापति गौतमी ये है इसकी मौसी थी गौतम बुद्ध की और प्रथम शिष्या बनती है इसकी। क्षेमा या खेमा इन्होंने भी बौद्ध मत धारण किया था। अम्रपाली वैशाली की गणिका थी, इन्होंने भी बौद्ध मत ग्रहण कर लिया था। विशाखा, इसने श्रावस्ती में पुब्बाराम नामक विहार है यह है गौतम बुद्ध को दिया और इनका मत ग्रहण किया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि गौतम बुद्ध है यह है सर्वाधिक जो विश्राम करते थे ये कौन से आश्रम में या कौन से विहार में या कौन से उद्यान में निवास करते थे या विश्राम करते थे सबसे ज्यादा, या गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय विहार कौन सा था, तो कौन सा है, पुब्बाराम, ये श्रावस्ती में। इसी कारण तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। अब बात करते हैं यशोधरा। यशोधरा जो थी इनकी पत्नी ने भी क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नंदा ये बिंबिसार की पत्नी थी और बिंबिसार की पत्नी नंदा ने भी कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये बातें थी बौद्ध धर्म के संदर्भ में। ये सारा का सारा अपने महात्मा बुद्ध का जीवन है, प्रारंभिक जीवन है, इसके बारे में बात की। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी क्योंकि प्रत्येक पहलू को मैंने छुआ है, संपूर्णता की बात की है। इसके बाद में गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।